नमस्कार दोस्तों, मैं संगम चौरसिया उर्मिला कोचिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम साइंस शुरू करने वाले हैं। हाई स्कूल का जो साइंस है हमारा, उसमें का जो फिजिक्स है चैप्टर नंबर 10 से जो शुरू होता है उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। तो जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रकाश क्या चीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश निकले। ठीक है, जैसे पानी का स्रोत क्या होता है? जहां से पानी निकलता है पानी का स्रोत। तो प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश निकल रहा है। ठीक है ना, तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल कर, ठीक है, वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से टकराकर हमारी आंखों से कनेक्ट होती है, तो हमको बस दिखाई पड़ता है। लेकिन देखने पे हमको क्या लगता है कि हम मतलब टॉर्च जला दिए, प्रकाश वहां पर पड़ा, हमको दिखाई दिया। ये नहीं है। ठीक है ना, प्रकाश पहले कहाँ वस्तु पर पड़ेगी, वहां से टकराकर कहाँ आएगी, सीधे हमारी आंखों से कनेक्ट होगी। ठीक है ना, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो प्रकाश स्रोत से निकलकर वस्तु पर पड़ती है और वस्तु पर पड़ने के बाद सीधे हमारी आंखों से टकराती है। ठीक है ना, अब आते हैं किरण। प्रकाश किरण क्या है? ठीक है ना, प्रकाश पता चल गया प्रकाश क्या है। अब किरण पे आते हैं। देखिए किरण क्या होता है? दो बिंदु, ठीक है ना, प्रकाश दो बिंदु, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ठीक है ना, ये क्या है? दो बिंदु है। तो प्रकाश क्या होगा कि एक किरण से दूसरे किरण पर जिस मतलब कोई भी माध्यम हो, माध्यम मतलब होता है रास्ता। ठीक है ना, कोई भी सरल हो, विरल माध्यम हो, सघन माध्यम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब दो बिंदु हो, मतलब दो बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा कि प्रकाश इन दो बिंदुओं से टकराती हुई, ठीक है ना, जो मार्ग बनाती है, मतलब कि सीधी सरल रेखा में जो जाती है, मार्ग बनाकर जाती है, ये क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है ना, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश किरण क्या है? दो बिंदु जहां से प्रकाश गुजरती है, एक मार्ग बनाती है, पथ। ठीक है ना, वो क्या होता है? किरण होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन को ठीक परिवर्तन से ही समझिए। ठीक है ना, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर आकर टकराता है और पुनः फिर वहां से टकराने के बाद वापस घूम जाता है, तो क्या होता है? परावर्तन होता है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए ये क्या है? ये कोई चिकना सतह है। ठीक है ना, क्या है? कोई चिकना सतह है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो इस पर टकराने के बाद चिकना सतह, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? कोई शीशा है। ठीक है ना, मिरर। यहाँ पर आकर प्रकाश टकरा रहा है, टकराने के बाद क्या होता है? इस तरीके से वापस मुड़ जाता है। ठीक है ना, इसके लिए कुछ हम बता रहे हैं। देखिए स्कूल में क्या होता है पहले के, अब पता नहीं होता होगा कि नहीं होता होगा जरूर, लेकिन हमारे जमाने में तो बिल्कुल होता था। तो होता क्या था? जो लड़के क्लास में घड़ी पहन कर जाते थे ना, जैसे घड़ी पहन कर जाते थे, लुक खड़ी करते थे, घड़ी को इस तरीके से आगे करते थे, सूर्य की रोशनी सीधे घड़ी पर पड़ती थी, उसको घुमाकर किसी की आंखों पर लेकर जाते थे प्रकाश। ठीक है ना, डिस्टर्ब करने के लिए लुक खड़ी करते थे। ठीक है ना, तो सेम कंडीशन वहां पर क्या होता था? प्रकाश सीधा घड़ी पर आकर टकराता था और घड़ी का जो शीशा होता है ना, उस पर टकराने के बाद क्या होता था? जहां जिधर घुमाते थे उधर जाता था। ठीक है, तो देखिए यहां से ये क्या हो, प्रकाश इधर आ रही है। ठीक है ना, क्या हो रही? आ रही है, और यहां पर टकराई, ये क्या है? शीशा है। ठीक है ना, कोई क्या है? मिरर है। यहां पर टकराने के बाद प्रकाश इस तरीके से इस डायरेक्शन में मुड़ गई। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए जो किरण ये आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है ना, और जो यहां पर देखिए ये इस तरीके से आ रही है, इसको क्या होना था? इस तरीके से इसे चले जाना चाहिए था ना, लेकिन ये गई नहीं, यहाँ पर मुड़ गई। क्यों? क्योंकि सतह क्या है? चिकना है, ये बिल्कुल नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुड़ रही है। अब मुड़ रही है, देखिए परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब कोई सीधा जा रहा था, उसने दूसरा रास्ता चुना, मुड़ा, मोड़ पर क्या हुआ? मुड़ा, तो परिवर्तन हुआ। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है ना, परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए जहां पर ये टकराता है वहां पर एक काल्पनिक रेखा हम एक सीधी लंब मानते हैं। ठीक है ना, सीधा। ये क्या होता है? ये काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा का मतलब इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, इसको हम केवल मानते हैं, और ये जो हम मानते हैं इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। देखिए अब होता क्या है? आपतित किरण आती है,
अभिलंब से मतलब अभिलंब पे टकराएगी, ठीक है, और यहाँ से परावर्तित होकर चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो किरण आ रही है आपतित किरण, और ये जो जा रही है परावर्तित किरण, ठीक है। अब यहाँ पर कोण देखिए, झुकाव तो है, ठीक है, दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ये गणित का है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ भी लगेगा क्योंकि झुकाव तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर कोण बनेगा, इसको बोलते हैं आई, ठीक है, कोण आई बता रहे हैं इसके बारे में। और यहाँ जो झुकाव हो रहा है इसको बोलेंगे आर, ठीक है, मतलब कोण आर। अब देखिए ये हो गया हमारा पूरा परावर्तन का, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है आपतित किरण ये है जो आती है, जो किरण आती है वो आपतित किरण है, और जो परिवर्तित होकर जाती है वो परावर्तित किरण है, ठीक है। देखिए परावर्तन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इसे मुड़ जा रहा है, ठीक है, नीचे जाने के बजाय, और ये अभिलंब है। अब आगे चलते हैं, देखिए परावर्तन के दो नियम है, परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम। पहला नियम क्या है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, मतलब यहाँ जो बिंदु मिल रहा है, यहाँ जो बिंदु है इसी पे तीनों मिलते हैं, ठीक है ना, मतलब आपतन कोण, ठीक है, मतलब आपतित किरण, ठीक है, और ये क्या है परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों कहाँ एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, ये पहला नियम है। ठीक, लिखना है जितने लोगों को लिख सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या है, लिख देते हैं हम। पहला नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है इसका, दूसरा नियम ये है कि कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है ना, कोण आई मतलब क्या है आपतन कोण, ठीक है ना, आपतन कोण, कोण आई को बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है। क्यों आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण से बन रहा है, ठीक है, तो ये होगा आपतन कोण बराबर होता है कोण आर, मतलब परावर्तन कोण, ठीक है ना। ठीक है, ये इसका परावर्तन के दो नियम है। पहला आपतित किरण मतलब ये वाली किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर गुजरते हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, मतलब ये बिंदु है, ठीक है ना। और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। ये परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। अब आते हैं कुछ चीजें और हम बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों का और देखिए जो लगभग सिलेबस से हटकर है, मतलब हाई स्कूल के सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको बता रहे हैं। प्रकाश की चाल, ठीक है ना, अगर हम माध्यम देखें, माध्यम मतलब होता है रास्ता, ठीक है ना, और यहाँ प्रकाश की चाल ये मीटर प्रति सेकंड में होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर निर्वात का देखें, निर्वात माने हवा, ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हम जाते हैं पानी में, तो पानी में होता है 2.25 × 10⁸, ये भी मीटर प्रति सेकेंड में, सब मीटर प्रति सेकेंड में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं शीशे में, ठीक है ना, अगर हम कांच में देखें तो यहाँ पर होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे आते हैं तारपीन तेल में देखते हैं प्रकाश की चाल, तो इसमें होता है 2.04, ठीक है ना, 2.04 × 10⁸, ठीक है। उसके नीचे आते हैं नायलॉन, यहाँ पर होता है 1.96 × 10⁸, ठीक है ना।
ये मीटर प्रति सेकंड में, ये क्या है, यहाँ से प्रकाश, ये माध्यम दिया हुआ है मतलब रास्ता। अगर निर्वात में प्रकाश चलेगा तो इस चाल से चलेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की। अगर पानी में चलेगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा। कांच में चलेगा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा। तारपीन तेल में चलेगा तो 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वैसे ही नायलॉन में चलेगा तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में चलेगा। ठीक है ना। तो अब आते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं, ये बेसिक सी चीज है, सबको जानना चाहिए। ठीक है ना। तो हमको लगा बताना चाहिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब अपवर्तन क्या चीज है। ठीक है ना। परावर्तन हम देख चुके हैं, अपवर्तन में अब हम आते हैं। तो अपवर्तन क्या होता है, देखिए परावर्तन क्या होता है, जब वो परिवर्तित होकर चला जाता है। ठीक है ना। अब अपवर्तन में जब हम आते हैं, देखिए ये मान लीजिए कोई माध्यम है, ठीक है ना, ये पारदर्शी मतलब पारदर्शी है। ठीक है। अब यहां से मान लीजिए ये हवा है और ये क्या है, पानी। ठीक है ना। हवा है, हवा से पानी में उसको आना है, किसको, प्रकाश को। ठीक है ना। तो देखते हैं अपवर्तन में होता क्या है। देखिए जब इस तरीके से कोई किरण आ रही है, ठीक है ना, कोई किरण क्या है, आ रही है, और यहाँ पर ये हमारा जो काल्पनिक रेखा होता है, लंब होता है, उसको अभिलंब बोलते हैं, ये भी हम बताए। ठीक है ना। तो सेम चीज उसमें भी होगा, कुछ नहीं होगा, बस इसमें क्या होता है, देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, परावर्तन में इस तरीके से मुड़ जाता था, लेकिन अपवर्तन में क्या होगा, ये यहाँ से इस तरीके से चला आएगा। ठीक है। मतलब जो इसका रास्ता था, मान लीजिए इस तरीके से इसको जाना होता है, लेकिन ये इस तरीके से ना जाकर थोड़ा सा क्या होगा, अपना मार्ग बदल देगा। ठीक है ना। थोड़ा सा अपना मार्ग क्या करेगा, बदल देगा। मतलब जैसे कि आप एनसीईआरटी की किताब में देखेंगे, गणित के विज्ञान में, जैसा हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ग्लास में जब पेंसिल पड़ रहा है तो पेंसिल टूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन पेंसिल का क्या हो रहा है, पेंसिल अपना मार्ग बदल रहा है। ठीक है ना। मार्ग क्या कर रहा है, पेंसिल चेंज कर रहा है ना यहाँ पर। तो ये क्या है, ये परावर्तन ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही माध्यम चेंज होता है, प्रकाश क्या करता है, अपना थोड़ा सा रास्ता उसका क्या होता है, विचलित हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है जरा सा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली जो हमारा कल का वीडियो होगा, उसमें बताएंगे कब ये अभिलंब की तरफ झुकेगा, कब दूर जाएगा। ठीक है ना। मतलब किस माध्यम से किस माध्यम में जाने के बाद अभिलंब की तरफ जाएगा, और किस माध्यम से किस माध्यम में जाने पे अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है ना। गोलीय दर्पण भी बताएंगे कल, जो भी होगा कल। ठीक है ना। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, फ्लू खई ना कीजिए। ठीक है ना। कोरोना का माहौल तो है जबरदस्त। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।